ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। अभी पिक्चर बाकी है, और अब यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ना ही देशभक्ति की भावना में बहकर बोली गई कोई बात है, बल्कि इसमें सचमुच गहरा राज छिपा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने के बाद ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज नरवणे ने ये अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। जैसा कि हर पिक्चर में होता है, जाहिर है वैसा ही कुछ और भी होने वाला है। शायद आप पूछें कि वो क्या है, तो वो है क्लाइमैक्स, जिसके बगैर हर पिक्चर अधूरी है। दूसरी तरफ एक पिक्चर पाकिस्तान में भी चल रही है, जिसका ना कोई सिरा है और ना कोई पैर। क्लाइमैक्स की बात तो दूर, वहां की पिक्चर में तो हर किरदार अपनी राग में अपना अपना गीत गाता नजर आ रहा है। तो भूमिका से बढ़कर अब खबर पर आते हैं। पहली बात तो यह कि इतना वक्त क्यों लगा। देर आए दुरुस्त आए की बात तो ठीक, लेकिन जहां तक इतने वक्त लगने की बात है तो उसका कारण था तैयारी। तीनों सेनाओं से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ की मजबूती से लेकर स्ट्राइक करने के जगह, समय, तरीके, सबको चुनना, दुनिया के देशों को लाइनअप करना, कॉन्फिडेंस में लेना, नियमों को ध्यान में रखना, इंटेलिजेंस से लेकर सैटेलाइट मैपिंग तक सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया गया और फिर अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें एक एक करके आतंकियों के 9 ठिकानों को महज 25 मिनट में नस्तो नाबूद कर दिया गया। जाहिर है पाकिस्तान में इस स्ट्राइक के बाद बौखलाहट, घबराहट दोनों बनी हुई है, और इसी के चलते सीमा पर इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है तो भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद भी पाकिस्तान लगातार सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन अब लगातार गोलीबारी की खबर है। लेकिन पाकिस्तान यह तय नहीं कर पा रहा है कि अब वो करे तो क्या, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में भारत के हमले को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया गया, एक्ट ऑफ वॉर दोहराया गया। शहबाज ने कहा कि इस कार्रवाई से भारत ने हमें युद्ध के लिए उकसाया है। बैठक में सेना प्रमुख, आईएसआई चीफ और कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला शुरू नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब भारत ने शुरू किया है। अगर भारत पीछे हटेगा तो हम भी तनाव खत्म कर देंगे, लेकिन जब तक हम पर हमला होता रहेगा हमें अपनी रक्षा करनी होगी। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत और कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। यही उनका कहने का मतलब था। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सेना मीडिया में यह फैला रही थी कि भारत ने हमारे नागरिकों के ठिकानों को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश चल रही थी। मगर जिस जगह का वीडियो और फोटो वो जारी कर रहे थे, उसी वक्त लश्कर ने भी वीडियो जारी किया और उसे अपना हेडक्वार्टर बताया। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में भयंकर खलबली है, और इस स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। देश की हवाई सीमा 24 से 36 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद और पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया है। पाकिस्तान ने लाहौर का एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। जबकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान से वार्निंग भरे लहजे में यह कह दिया है कि अगर सीमा पार से किसी प्रकार की भी आक्रामकता दिखाई गई तो इंडियन आर्मी करारा जवाब देगी। भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में लोग बेहद खुश हैं और इसे वक्त की मांग के साथ साथ बदला पूरा होना बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहनी चाहिए ताकि सबक मिल पाए। दूसरी तरफ पहलगाम में हुए हमले को अंजाम देने वाले 4 दहशतगर्द अब भी छिपे हुए हैं, जिनको खोजने में सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर ऑपरेशन लॉन्च किए हुए। उधर पाकिस्तान मामले को यूएनएससी लेकर गया और इस बात की दुहाई देता रहा कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन यूएनएससी की बैठक में सदस्यों ने पाकिस्तान से पूछा
कि क्या पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ है कि नहीं। दरअसल पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में उस पर हमला करना चाहता है। हालांकि सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के इस तर्क को खारिज कर दिया और उल्टे हमले में लश्कर तैयबा की भूमिका पर ही सवाल कर दिया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया। सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों ने इस पर भी नाराजगी जताई और इसे पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई भी बताया। पाकिस्तान की कोशिश थी कि मामले को सुरक्षा परिषद में उठाकर इसका अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और भारत पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाए कि वो सैन्य कार्रवाई न करे, लेकिन उसकी ये कोशिश धरी की धरी रह गई और सुरक्षा परिषद ने ही पाकिस्तान को इस सलाह दे डाली कि वो भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय तरीके से मुद्दे को सुलझाए। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बुधवार रात 10 बजे पाकिस्तान की आवाम को संबोधित किया। वैसे सूत्रों ने इशारा भी किया कि भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दूसरे आतंकी ठिकानों पर भी इसी तरह की और भी कार्रवाई कर सकता है। मकसद यह है कि पाकिस्तान को सबक मिले और वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने से बाज आए। अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत कड़ा जवाब देगा। उधर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद और क्या किया है यह भी आपको बता देते हैं। भारत की तरफ से यूएनएससी के स्थायी राजदूतों के साथ बैठक की गई और इस ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी साझा की गई। बॉर्डर के हालात को लेकर भी पीएम मोदी की बीएसएफ के डीजी से मीटिंग हो चुकी। दूसरी तरफ सैटेलाइट, तीनों सेनाओं से लेकर अर्धसैनिक बल तक पूरे अलर्ट पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें तुरंत काम पर लौटने के निर्देश दिए गए। खासकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जिनकी सीमा पाकिस्तान या पीओके से लगती है, वहां पर हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों की तनातनी पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल, संयुक्त राष्ट्र और यूएई ने बयान दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को शर्मनाक स्थिति बताते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही चीजें सामान्य हो जाएंगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वॉशिंगटन शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों के साथ बातचीत जारी रखेगा, यह भी कहा गया। इधर चीन ने भारत के पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों पर चिंता जताई, दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। हम दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने और संयमित रहने की अपील करते हैं और ऐसी कार्रवाई से बचने का आह्वान करते हैं जो स्थिति को और जटिल बनाए। इजराइल ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर साथ दिया है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। आगे कहा है कि आतंकवादियों को यह पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से छिपने की कोई जगह नहीं है, वो बच नहीं सकते। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई और संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि हम एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सैन्य अभियान को लेकर फिक्रमंद हैं। दोनों देशों से सैन्य संयम बरतने का आह्वान करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव झेल नहीं सकती है। इधर यूएई ने भी भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने, तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया और कूटनीति और बातचीत से संकट के शांतिपूर्वक हल और शांति का रास्ता निकालने की बात कही। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर उनका देश चिंतित है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को दोनों पक्षों से स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए संयम बरतने का आह्वान करता है। रूस ने इससे पहले पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी, यानी कि अभी हालात जो हैं वो युद्ध जैसे हैं। ऐसे में सरकार और सेना अपने अपने तरीके से काम में लग चुकी है, लेकिन आम लोगों को क्या करना है? तो आम लोगों को यानी कि आपको और हमको तैयार रहना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल हो चुकी है, लेकिन ऐसे हालात में क्या करना है ये हम सब जान चुके हैं, तो इसके लिए तैयारी रखनी है। और दूसरा ये कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जनता से मदद मांगी है।
एनआईए ने कहा है कि अगर किसी के पास इस हमले से जुड़ी कोई जानकारी, फोटो, वीडियो है तो साझा करें। एनआईए ने इसके लिए 2 नंबर जारी किए हैं। नंबर आपको बताते हैं, आप नोट कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर है 9654958816 और लैंडलाइन नंबर है 01124368800। जानकारी देने वालों से एक वरिष्ठ अधिकारी संपर्क करेंगे, लिहाजा आम लोग देश के लिए अपनी तरफ से ये योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।